अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स और मैं तमाम मेरे जो व्यूअर्स हैं उन सभी को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फजल शहबाज खान और एक बार फिर हाजिर हूं अपने इंग्लिश लेसन के साथ। कुछ ताख़ीर के लिए माज़रत ख़्वाह हूं, इट्स बिन क्वाइट अ वाइल कि मैंने लास्ट टाइम जो अपना लेक्चर अपलोड किया उसमें कुछ और आज के लेक्चर में काफ़ी गैप है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा माज़रत ख़्वाह हूँ। लेकिन आज ऑफिशियली हम अपना एक अहम टॉपिक सम अप करने जा रहे हैं, तो आइए बिना किसी ताख़ीर के उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। So starting the time with the name of Almighty Lord, who is the most gracious and the most merciful. तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वही ग्रामर सीरीज आज हम एक बार फिर यहाँ पर कंटिन्यू करने जा रहे हैं और इस बार हमारा लेक्चर नंबर 11 है। और जो टॉपिक आज मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ वो आर्टिकल्स की सीरीज में तीसरा और आखिरी लेक्चर है। आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि अपने ग्रामर सीरीज के लेक्चर नंबर 9 में हमने आर्टिकल्स के कंप्लीट इंट्रोडक्शन पे बात की थी और इसके लेक्चर नंबर 10 में हमने द टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स की शक्ल में द इनडेफिनेट आर्टिकल यानी ए के बारे में बात की थी। तो आज वो वक्त आ गया है कि हम इस टॉपिक को सम अप करने की कोशिश करें और अपने टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स के पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द डेफिनेट आर्टिकल द। तो आज द के बारे में मजीद बात करते हैं। हालांकि हमने इसके हवाले से काफ़ी सारी एग्जांपल्स जो हैं वो ऑलरेडी सुन ली हैं और अपने प्रीसीडिंग लेक्चर में, दैट इज़ लेक्चर नंबर 9, जब हम आर्टिकल्स के इंट्रोडक्शन पे थे तो वहाँ पर मैंने द से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आपको दी थी, तो उसे भी रिवाइज करने का मौका मिलेगा और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स और नए क्लूज आपको आज इस लेक्चर के अंदर मिलेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। लेट्स गेट मूविंग। तो आज अपने लेक्चर नंबर 11 में डेफिनेट आर्टिकल के अंदर सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 आज आपको देने के लिए है, आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो हम द का इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ करते हैं? ये वो पॉइंट है कि जिससे रिलेटेड हम अपने 9th लेक्चर में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हम द का इस्तेमाल उन नाउन से पहले करते हैं कि जो या तो सिंगुलर हो, एक हो, या प्लूरल हो या एक से ज्यादा हो। लेकिन चाहे एक हो या एक से ज्यादा, उसका खास नाउन होना यानी प्रॉपर नेम होना बहुत बहुत ज़रूरी है, यानी उसका प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बात आप पहले भी सुन चुके हैं। आइए एक एग्जांपल की सूरत में से देखते हैं। लेट्स टेक अ क्विक एग्जांपल। He has lived for a decade in the United States of America, जो कि आम लफ्जों में यूएसए के तौर पे जाना जाता है। अब यहाँ पर यूएसए ऑब्वियसली आप जानते हैं एक नाउन है, लेकिन अब ये एक ऐसा खास नाउन है कि जिसको एब्रीविएशन की शक्ल में यहाँ पे देखा जा सकता है। अब होता क्या है कि अगर कि मैं किसी ऐसे नाउन की बात करूं कि जो एब्रीविएशन पर ना बना हुआ हो और जो एक लफ्ज पर बना हुआ हो, तो ऐसे नामों से पहले हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। जैसे मिसाल के तौर पे अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का शॉर्ट नेम लिया जाए तो वो अमेरिका है, और अगर मैं अमेरिका कहता हूं तो अमेरिका से कबल कोई भी डेफिनेट आर्टिकल हो या इनडेफिनेट आर्टिकल हो, बल्कि आर्टिकल ही हमने कभी नहीं लगाते। लेकिन जब हम इसे एक एब्रीविएशन की सूरत में यूज करते हैं, सच एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इस एब्रीविएशन से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल यहाँ पर जरूर करते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर यूएसए एब्रीविएटेड है, जिसकी वजह से द लग रहा है और जिसकी वजह से ये प्रॉपर नाउन बन रहा है। लेकिन हम ना भूलें ये नाउन है, तो नाउन से पहले तो हमने यहाँ पर कैसे दा लगाना है ये तो आपने यहाँ पर सीख लिया। खास तौर पे एब्रीविएशन से पहले कैसे दा लगाना ये भी आपने आज सुना। और आइए इसके एक और कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स टेक अनदर कॉन्सेप्ट। अब यही द नाउन से पहले तो यूज होता है, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन आज हमें ये कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिल जाए कि अगर के किसी जुमले में नाउन को डिफाइन करने के लिए कोई एडजेक्टिव मौजूद हो और हमें उस एडजेक्टिव को मजीद मॉडिफाई या उस एडजेक्टिव पर मजीद जोर देना हो, तो वहां पर हम कैसे अपना डेफिनेट आर्टिकल द यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे लेट्स टेक अ क्विक एग्जांपल। फॉर इंस्टेंस, डिड यू नॉट एंजॉय द रेनी डे लास्ट नाइट। अब यहाँ पे अगर आप से मैं सवाल पूछूं कि भाई नाउन कहाँ है, तो आप कहेंगे डे। बिल्कुल सही फरमाया, डे यहाँ पर नाउन है। और अगर कि मैं आपसे पूछूं कि डे को डिफाइन करने वाला डिफाइनिंग एडजेक्टिव यहाँ पे कौन सा है, तो आप कहेंगे रेनी।
भी आपने बिल्कुल सही कहा। तो अब रेनी ऑलरेडी मौजूद है इन शेप ऑफ एन एडजेक्टिव डिफाइनिंग द नाउन विच इज डे। लेकिन अब इस डे को ही डिफाइन करने के लिए इवन फर्दर रेनी के होते हुए भी मैं डेफिनेट आर्टिकल द लगाकर यहाँ डे को तो डिफाइन कर ही रहा हूं, लेकिन एक्चुअली डे के साथ साथ मैं उस एडजेक्टिव जो कि रेनी की शक्ल में यहाँ पे लिखा दिख रहा है उसको मजीद उस पर एम्फेसाइज भी कर रहा हूं और उसको मजीद मॉडिफाई या मजीद डिस्क्राइब कर रहा हूं कि कौन सा दिन भाई, सिर्फ रेनी नहीं, रेनी डे, वो मखसूस दिन जिस दिन बारिश हो रही थी। तो यहाँ पे रेनी खास है ऑलरेडी, लेकिन उसको मजीद जोर देने के लिए यहाँ पर मैंने द का इस्तेमाल कर लिया। तो हम यहाँ पर द बेसिकली एडजेक्टिव से पहले यूज कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन सिंपली यूज द डेफिनेट आर्टिकल इवन बिफोर एडजेक्टिव। खाली डेफिनेट ही क्यों, हम इनडेफिनेट आर्टिकल का भी इस्तेमाल मॉडिफाई करने के लिए यूज करते हैं नॉर्मली बिफोर दोज कॉमन नाउन के जो पहले ही एडजेक्टिव के साथ। जैसे ही इज अ गुड बॉय, तो बॉय यहाँ पे नाउन है, गुड पहले ही एडजेक्टिव है, लेकिन उसी को डिफाइन करने के लिए एक और यहाँ पर इनडेफिनेट आर्टिकल ऐड किया जा सकता है। तो जैसे कि आपने देखा रेनी यहाँ पर इस बार नाउन नहीं बल्कि एडजेक्टिव है। तो ये तो हो गए मेन कॉन्सेप्ट्स। आइए जरा इसके एक एक पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। तो सबसे पहला, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल यूनिक, स्पेसिफिक, डिफाइंड या वेल नोन या ऑलरेडी नोन नाउन्स से पहले यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे आई एम कमिंग टू द ऑफिस, अगर जुमला यहीं तक रुक जाए तो मैं ये कह सकता हूं आई एम कमिंग टू ऑफिस, काफी है। लेकिन इस जुमले के बाद एक और जुमला फॉलो होता नजर आ रहा है जो कि आप देख सकते हैं, आई एम कमिंग टू द ऑफिस, वेट फॉर मी देयर। इस जुमले ने जोर डाला उस कॉमन नाउन पर जो कि ऑफिस है, और वो कॉमन नाउन यहाँ पर एक प्रॉपर नाउन की सूरत में कन्वर्ट हो गया। मैं कहाँ जा रहा हूँ, ऑफिस ही जा रहा हूँ, वही इंतजार करना। तो ऑफिस यहाँ पर इस अगले जुमले के नतीजे में एक स्पेसिफिक प्लेस यूं बन गया कि मैं जहां जा रहा हूं उसके बारे में पहले से सामने वाले को पता भी है और मैंने जोर दे दिया वहीं पे मेरा इंतजार करना। तो दा यहाँ पर इस सूरत हाल को देखते हुए ऑफिस से पहले लगाया गया है, वरना नॉर्मल केसेस में हम यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। लेट्स टेक अनदर पॉइंट। हम डेफिनेट आर्टिकल दा का इस्तेमाल उन तमाम नाउन्स से पहले करते हैं जो कि जुमले में या किसी कंपाउंड स्टेटमेंट में सेकेंड टाइम यूज हुआ हो। अब ये पॉइंट बिल्कुल उस पॉइंट का कॉन्टेम्पररी, उसका कॉन्ट्रेरी है, उलट है, जो कि हमने अपने प्रीसीडिंग लेक्चर इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर देखा था कि जब नाउन्स पहली बार यूज हों किसी सेंटेंस में तो वहां हम इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन लगाते हैं, जबकि अब ये उसका रिवर्स है। तो मैं आपके लिए सेम एग्जांपल यहाँ पर आपको दिखाने जा रहा हूं। लेट्स टेक द सेम एग्जांपल जो प्रीसीडिंग लेक्चर में आपके पास था। देयर इज अ गार्डनर आउटसाइड। अब यहाँ पे गार्डनर एक कॉमन नेम है, पहली बार यूज हो रहा है, इसलिए इससे पहले हमने यहाँ पर कॉमन आर्टिकल जो कि इनडेफिनेट आर्टिकल की सूरत में जाना जाता है वो हमने यहाँ पे ए की सूरत में यूज किया है। लेकिन यही गार्डनर जब दूसरे हिस्से में यूज किया जाता है फॉर द सेकेंड टाइम तो ये कॉमन ही रहता है, लेकिन बिकॉज इट इज रिपीटेड इन द सेकेंड सेंटेंस, इस रिपीटेशन की वजह से ये कॉमन से प्रॉपर बन जाता है और इसलिए इससे पहले हम द यूज करते हैं। जैसे द गार्डनर इज वेरी पुअर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल जनरल नाउन्स से पहले कर रहे होते हैं, जैसे कि जगहों के नाम से पहले जो कि कुदरती तौर पे जाने जाते हो, ये किसी नेचर के बारे में ही बात कर रहे हो इन जनरल। फॉर एग्जांपल, आई लव टू स्पेंड माई इवनिंग्स नियर द बीच। अब बीच यहाँ पर एक आम सा नाउन भी हो सकता है, लेकिन अगर कि मैं इस पे एम्फेसाइज यूं कर रहा हूं अपने जुमले की शक्ल में कि मैं अपनी शामें बीच में गुजारना पसंद करता हूं, तो यहाँ पे बीच वो मखसूस नाउन बन गया है इस जुमले में कि जिसे किसी तारुफ की जरूरत है नहीं। बीच जाहिर है कि एक अनोखी जगह है जो आपको बहुत सारी जगहों पर नहीं मिलती। दैट्स वन थिंग यूजुअली नोन बाय द पीपल, द क्राउड्स। तो इसीलिए यहाँ पर हम दा का इस्तेमाल जनरली कर रहे हैं। मजीद आगे बढ़ते हुए एक और एग्जांपल लेते हैं। हम यूज करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द एक ऐसे नाउन से पहले जो अपनी ही किस्म का एक हो। मसलन, द स्काई लुक्स प्रिटी वंडरफुल। अब यहाँ पर स्काई एक है, अब वो कॉमन हो या प्रॉपर, हम उसे कभी कॉमन प्रॉपर नहीं बल्कि हम उसके एक होने पर उसे प्रॉपर ही कंसिडर करेंगे, या उसे किसी तारीफ की जरूरत नहीं
कि आसमान काला है, नीला है, हरा है, लाल है, ऐसा नहीं होता। आसमान एक ही है। आप उसके लिए एक आसमान कहें ये भी जरूरी नहीं है। आप सिर्फ कहते हैं आसमान बड़ा हसीन दिख रहा है। तो इसके लिए आप जब इंग्लिश में इसका तर्जुमा करते हैं तो आप इसके लिए आ स्काई या सिर्फ स्काई नहीं कहते, बल्कि आप ऑटोमेटिकली इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द जनरेट करते हैं और आप कहते हैं द स्काई लुक्स प्रीटी वंडरफुल। एक और एग्जांपल लेते हैं। हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं उस प्रॉपर नेम से पहले कि जो प्रॉपर नेम के बजाय प्रॉपर टर्म बन जाए। अब ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है समझने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक कॉमन सी बात करता हूँ, जैसे मेरा नाम शहबाज है और अपने नाम से पहले अगर मुझे कोई आर्टिकल लगाना हो तो सवाल ये है कि क्या मैं आर्टिकल लगाता हूँ? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। जैसे शहबाज से पहले ना तो इनडेफिनेट आर्टिकल ए लगेगा, ना ही एन लगेगा और ना ही डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा। लेकिन अब समझने वाली बात यही है कि अगर के मेरा नाम होने के साथ साथ एक टर्म बन जाए, एक प्रॉपर टर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसे नाम से पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द लग सकता है। अब तो ये एक बंदे का नाम है, लेकिन मैं सबसे पहले इसकी एग्जांपल आपको देता हूं एक जगह के नाम पर। फॉर एग्जांपल, अब इस जुमले में गौर करें, नाउन कहां है? पाकिस्तान। पाकिस्तान यहां पर एक ऐसा नाउन है कि जिससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। लेकिन यहां पर क्वाइट फॉर्चुनेटली अगर इस जुमले को पूरी तरह रीड किया जाए तो इस जुमले में आपको महसूस होगा कि पाकिस्तान का नाम एक प्रॉपर नेम नहीं बल्कि एक प्रॉपर टर्म की सूरत में यूज हुआ है। मिसाल के तौर पे, द पाकिस्तान ऑफ आवर एंसेस्टर्स वाज वेरी डिफरेंट। अब यहाँ पे एक फर्क किया जा रहा है आज के दौर के पाकिस्तान का उस जमाने के पाकिस्तान से जो हमारे आबाओ अजदाद ने हमें बड़ी जद्दोजहद और बड़ी मेहनत के बाद दिया। तो वो पाकिस्तान अब यहाँ खास तौर पे बताया जा रहा है, वो पाकिस्तान जो हमारे आबाओ अजदाद ने दिया था वो आज के पाकिस्तान की निस्बत बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पाकिस्तान एक ऐसा नाउन हुआ कि जो कि नाम नहीं, नाम से ज्यादा एक प्रॉपर टर्म के तौर पे यूज किया गया है, विच इज वाई कि हम इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह पर्सन की शक्ल में एक एग्जाम्पल देखिएगा, आपने प्लेस की शक्ल में एग्जाम्पल ऑलरेडी देख ली। अब गौर करें इस जुमले पर, इज ही नॉट द जोसेफ वी मेट लास्ट टाइम? क्या ये वही जोसेफ नहीं है जिससे हम पिछली दफा मिले थे? अब इसका मतलब है कि जोसेफ से जब मिलें और जोसेफ को जब देखें तो जोसेफ का नॉर्मल नेम आप जब कॉल करते हैं तो वो कभी भी द जोसेफ नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ इस जुमले में उस नाम को नाम नहीं, एक ऐसे खास यूनिक टर्म की शक्ल में कॉल कर रहे हैं कि जिसके जरिए से हम उसे आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि भाई ये वही सेम या ये वही जोसेफ तो नहीं है जिससे हम पिछली बार मिले थे। तो जी हाँ, ये नाम नहीं रहा, इस जुमले के अंदर एक प्रॉपर टर्म की सूरत में आपको दिख रहा है। आर यू नॉट द अली दैट वी आर लुकिंग फॉर? क्या तुम वही अली नहीं हो जिसकी तलाश में हम निकले हुए हैं? ऐसी और एग्जाम्पल्स आपके ध्यान में आ सकती हैं, कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। और अब ले लेते हैं अपनी आखिरी एग्जाम्पल, ताकि हम अपने इस इवेंटफुल लेक्चर को और इसके साथ साथ अपने टॉपिक आर्टिकल को भी कंक्लूड कर सकें। लेट्स गो टू द फाइनल एग्जाम्पल एंड विद द फाइनल कॉन्सेप्ट। हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं उन प्रॉपर नाउन से पहले जो कि नाउन होने के साथ साथ एक क्वालिफाइंग एडजेक्टिव बनकर जुमले में यूज कर लिया जाए। कैसे, जरा देखिएगा। जैसे कि जुमला है, एल्बर्ट आइंस्टाइन इज द शेक्सपियर ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स। अब आप गौर करें, यहां पर नाउन आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन तो दिख रहा है, ये एक जेन्युइन नाउन है। इस नाउन से पहले, इस नेम से पहले मैं आर्टिकल नहीं लगाऊंगा, ना मैंने लगाया है। लेकिन आगे इसी जुमले में भाई शेक्सपियर भी तो नाम है। इस शेक्सपियर के नाम से पहले लेकिन मैंने आर्टिकल क्यों लगा दिया? बहुत अजीब सी बात हो गई, जरा गौर से सुनिएगा। यहां पर शेक्सपियर की बात नहीं हो रही, यहां पर बात हो रही है एल्बर्ट आइंस्टाइन की। और एल्बर्ट आइंस्टाइन को मॉडर्न एरा का और फिजिक्स का और मैथमेटिकल फिजिक्स का शेक्सपियर बताया जा रहा है। तो यहाँ शेक्सपियर का नाम यकीनन ओरिजिनली नाउन होना चाहिए और है भी, लेकिन उसका इस्तेमाल यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन को डिफाइन करने के लिए हो रहा है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को जो कि नाउन है उसे डिफाइन करने के लिए अगर शेक्सपियर का ही वर्ड क्यों ना यूज हो, तो वो नाउन नहीं रहा बल्कि एक किस्म का एडजेक्टिव बन गया। और उस एडजेक्टिव को जो कि खास तौर पे एल्बर्ट आइंस्टाइन को डिफाइन करने के लिए यूज किया जा रहा है, उसे मजीद मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल किया गया है। तो अब अगर कि ये जुमला मैं दूसरे तरीके से कोट करूं, अपने बारे में कहूं,
आई एम द एरिस्टोटल ऑफ माई सोसाइटी। मैं अपनी सोसाइटी का अरस्तु हूँ, एरिस्टोटल हूँ, मैं अरस्तु थोड़ी हूँ। अब प्रॉब्लम इज दैट कि मैं अपने आप को अरस्तु कह भी नहीं सकता। द थिंग इज, मैं अपने आप को इस जमाने का अरस्तु इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं शायद लोगों में अच्छी इंफॉर्मेशन फैला देता हूँ, द वे एरिस्टोटल यूज्ड टू डू इन द पास्ट। तो मुझे डिफाइन करने के लिए यहाँ पर एरिस्टोटल का वर्ड यूज किया गया। हालांकि एरिस्टोटल जेन्युइन नाउन है, लेकिन उसका इस्तेमाल मुझे डिफाइन करने के लिए किया गया है। तो इसीलिए वो वर्ड यहाँ पर एक जेन्युइन एडजेक्टिव है, क्वालिफाइंग एडजेक्टिव है और प्रॉपर एडजेक्टिव है, इसीलिए उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल किया गया। कुछ यूनिक पॉइंट्स थे जो कि आज मैंने आपके साथ इस लेक्चर में शेयर किए, और उम्मीद करता हूँ कि आज आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसी के साथ आर्टिकल्स का पूरा टॉपिक यहाँ पर समाप्त हुआ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो जो पॉइंट्स बताए गए वो आपको समझ में अच्छी तरह आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई गुंजाइश रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर सवाल करिएगा। मेरे अगले लेक्चर का इंतज़ार करिएगा जो कि लेक्चर नंबर 12 है, और उसमें मेरे पास आपको देने के लिए क्या है ये इंशाल्लाह ताला सरप्राइज ही रहेगा हमेशा की तरह। मगर अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन नई वीडियोस से रिलेटेड वन आफ्टर अनदर मिलती रहे। इंशाल्लाह ताला अपने नए लेक्चर को लेकर हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए फजल शहबाज खान को इजाज़त दीजिएगा, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम इट्स गुड बाय।